सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए एडमिशन प्रोसेस का भी इस साल का रजिस्ट्रेशन एंड कैप राउंड का जो पोर्टल है वो आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साल का एमबीए का जो पोर्टल है वो किस टाइप से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में अभी इस पोर्टल के ऊपर क्या अपडेट्स है, क्या और अपडेट होना जो है वो बाकी है। साथ ही में कब तक हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में एमबीए के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि आपको टाइम पे अपडेट्स मिले एंड आपके हाथ से कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑफलाइन एमबीए नहीं करना चाहते हो, या फिर कुछ रीजंस की वजह से आप ऑफलाइन एमबीए नहीं कर पा रहे हो एंड ऑनलाइन एमबीए के ऑप्शंस फाइंड कर रहे हो, तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। ये यूनिवर्सिटी एआईसीटी अप्रूव्ड है। साथ ही में इन्हें नैक का A++ का जो ग्रेड है वो भी जो है वो मिला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी से आप 100% ऑनलाइन अपना पूरा जो एमबीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो ट्रेन कर रहे होंगे। जेन एआई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स है वो भी आप यहाँ पे जो है वो सीख रहे होंगे, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आप एकदम रेडी जो है वो हो जाओगे। साथ ही में यहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। काफ़ी कम प्राइस में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। साथ ही में अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है इस एमबीए के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो एंड इनके एकेडमिक काउंसलर आपको जो है वो कांटेक्ट करेंगे एंड उनसे आपको जो भी डिटेल्स जानना है वो आप उन्हें जो है वो पूछ सकते हो एंड अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस साल का जो एडमिशन एंड कैपराउंड का पोर्टल है वो दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपका इस साल का एमबीए एंड एमएमएस का एडमिशन का पोर्टल जो है वो रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोर्स इन मैनेजमेंट एडमिशन एमबीए एमएमएस 25-26। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी सारी जो चीज़ है वो अभी भी जो है वो अपडेट होना बाकी है। कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट हो चुकी है। जैसे इस साल इन्होंने कलर में जो है वो थोड़ा चेंज किया है। पहले एकदम स्काई ब्लू टाइप का जो कलर है वो रहता था, अभी इन्होंने थोड़ा डार्कर ब्लू शेड का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ऐसे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे करंट नोटिफिकेशंस एंड न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, नो न्यूज़ अवेलेबल करंटली, ऐसा जो है वो लिख के आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में अभी आ रहा होगा कि क्या एमबीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो देखो अभी भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। अभी बस जो पोर्टल है उसकी जो टेस्टिंग वगैरह है वो हो रही है, सारी जो चीज़ें ये फिक्स कर रहे हैं ताकि जल्दी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो जब भी ये पोर्टल वगैरह रिलीज़ हो जाता है तो समझ जाना कि बहुत ही जल्दी अभी हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब कब तक होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पोर्टल में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस है, यहाँ पे कट ऑफ्स के जो ऑप्शंस है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के जो अमेंडमेंट रूल्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट, ये सारी चीज़ें जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, बट अभी किसी पे भी क्लिक करोगे तो कहीं पे भी जो डेटा है वो अभी इन्होंने जो है वो अपलोड जो है वो नहीं किया हुआ है। जल्दी यहाँ पे सारा जो डेटा वगैरह है वो अपलोड हो जाएगा। सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा सीईटी सेल के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एमबीए की एडमिशन प्रोसेस इज बिन स्टार्टिंग फ्रॉम XYZ डेट एंड यहाँ से तो यहाँ तक आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। तो ऐसा एक स्पेसिफिक जो अपडेट है वो आएगा। कैसे अपडेट आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन सेक्शन में जैसे ये अपडेट आया है कैप रजिस्ट्रेशन शेड्यूल, तो जैसे ये बीएड एमएड के लिए आया है, सेम ऐसा ही हमारा एमबीए के लिए भी जो है वो आएगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कब से कब तक जो है वो रहेगी। तो इस अपडेट के लिए हमें जो है वो अभी वेट करना है। जैसे ये अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो बता दूंगा, तो आपके हाथ से कोई भी जो चीज़ है वो मिस नहीं होगी। अभी बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये पोर्टल में आपको आप कैसे देख सकते हो वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे अभी आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बिकॉज अभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। जब स्टार्ट होगी तब आपको मैं बता दूंगा कि क्या आपको जो है वो करना है। ठीक है, बट अभी अगर आप रजिस्टर्ड या फिर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक भी करोगे तब भी कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज वो टेस्टिंग फेज़ के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल में जो फॉर्म है वो रिलीज़ नहीं होता है। बट जब एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब हमें यहाँ पे आके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि एमबीए का भी पोर्टल जो है वो आ चुका है या फिर नहीं, हमें अपडेट दो। तो इसलिए मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि जो पोर्टल है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ी चीज़ें जो है वो अपडेट होना बाकी है। जैसे यहाँ पे इस साल का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह आएगा, जैसे ही सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी तो एमबीए की एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने में फिर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये जो पोर्टल है वो समझ में आ गया होगा। साथ ही में मैंने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है ताकि सभी एमबीए के स्टूडेंट्स वहाँ पे
आप एंड वहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह वो इजीली आपको मिल पाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो जो ग्रुप है वो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पोर्टल आप जो है वो कैसे देख सकते हो, बिकॉज अभी अगर आप सीईटी के वेबसाइट पे जाओगे एंड एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एमबीए के आगे अभी भी कुछ भी न्यू ऐसा जो ब्लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। जब तक ये न्यू ब्लिंक नहीं होगा तब तक ये क्लिकेबल नहीं बनेगा। तो अब ये क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो ये पोर्टल का एक्सेस आपको कैसे मिला, मतलब मुझे कैसे मिला, हाउ आई कैन सी दिस पोर्टल, और एंड आप नहीं देख पा रहे हो। तो इसके लिए बस आपको 2-3 कार्य लेना पड़ेगा एंड कार्य करना पड़ेगा सीईटी के वेबसाइट पे, आपको पोर्टल दिख जाएगा। कैसे बताता हूँ। तो आपको आना है लास्ट ईयर के पोर्टल पे 24-25 में क्लिक करना है एम बी एम एम एस पे। ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यू न्यू आया है, तो इस साल भी ऐसे ही आएगा, थोड़ा टाइम आप वेट करो। जैसे फिर इस पर क्लिक करते हो तो लास्ट ईयर का जो पोर्टल है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको 2-3 बार कार्य करना है। यहाँ पे आपको 24 को जो है वो 25 करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला सी ई टी एम बी वाला 24 जो है इसको जो है वो 25 कर देना है, एंड फिर ये वाला 24 को 25 करना है, ठीक है। एंड एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है वो थोड़ा लोड होता है। तो अभी देखो ये वाला इस साल का पोर्टल जो है वो खुल चुका है, ठीक है। तो इसको लोड होने में थोड़ा जो टाइम है वो लगता है, नहीं लोड हो रहा होगा तो इसको रिफ्रेश कर देना, तो फिर जल्दी जो है वो लोड हो जाता है। एंड फिर कुछ इस टाइप से आपको जो पोर्टल है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कार्य करोगे तो देखने को मिल जाएगा, बट जब ऑफिशियली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिंपली यहाँ पे आना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस AY25-26 पे, एंड यहाँ पे फिर न्यू न्यू ब्लिंक होगा। तो जैसे फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है वो डायरेक्ट आपको इस वाले वेबसाइट पे जो है वो रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपकी एमबीए से रिलेटेड सारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो उससे आपको मतलब फिर ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट आपको तो अपडेट एकदम टाइम से पहले चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी जो चीज़ें वो बताई है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ अभी पोर्टल वगैरह बन चुका है, जल्दी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। टाइमिंग की अगर बात की जाए कि कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो जितना मुझे पता है यार देखो, जनरली जुलाई के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। बाकी जब भी अपडेट आएगा तो वैसे तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, बट जनरली जुलाई में ही स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। बिकॉज अभी अभी इन्होंने स्क्रूटिनी सेंटर की लिस्ट निकाली है, जिसमें कॉलेजेस को पूछा है कि क्या आपको स्क्रूटिनी सेंटर बनना है या फिर नहीं। तो वो सब प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम जो है वो तो लगेगा ही। साथ ही में पोर्टल में भी अभी भी काफ़ी सारी जो चीज़ें वो अपडेट होना बाकी है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा एंड उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो थोड़ा और टाइम रुकना पड़ेगा, बट टेंशन मत लो, रुकना ही तो है, ठीक है। आपको तो कुछ करना तो है नहीं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी रखो, जब अपडेट आएगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस जल्दी अभी हमारी जो पर्सनल काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी एंड हो जाएगी, तो उसका आप देख सकते हो। साथ ही में जल्दी हमारी जो मिनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी जो है वो स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट दे देता हूँ। अभी लॉन्च नहीं हुई है, आने वाले कुछ दिनों में होगी। तो जो लोग पर्सनल काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनको लगता है कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हर साल हम एक मिनी काउंसलिंग भी रखते हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को मतलब हम ट्राई करते हैं कि गाइड कर पाए, एंड उसमें आपको अच्छा खासा जो गाइडेंस है वो मिल जाता है, एंड प्राइस भी आपको जो है वो कम पे करना पड़ता है, जिससे आपके मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो भी कम होते हैं, एंड आप इजीली अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो उससे रिलेटेड जल्दी आपको आने वाले टाइम में जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेंगे, एंड उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है, तो मज़ा आएगा आपको, एंड पैसे भी इतने ज़्यादा जो है वो देना नहीं पड़ेगा। पर्सनल काउंसलिंग अभी कुछ दिनों के लिए जो है वो स्टार्ट है, मतलब एनरोलमेंट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे फिर हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ ही स्टूडेंट्स जो है वो लेते हैं, बिकॉज मैं पर्सनली गाइड करता हूँ इसलिए। तो वो 1-2 दिन में या फिर कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, एंड फिर उसके बाद हमारी मिनी काउंसलिंग की बैच भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में और भी डिटेल में आपको जो है वो बताऊँगा, उससे आपको और भी हेल्प हो सकती है। एंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते पर्सनल काउंसलिंग, उनके लिए मिनी काउंसलिंग हम जो है वो रखते हैं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो एंड आपको भी एक बढ़िया कॉलेज जो है वो मिले, ठीक है। तो जल्दी वो आएगा तो उसका अपडेट आपको जो है वो मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टाइम पे आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। बाकी तो मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू टाइम पे सारी जो चीज़ें वो बताते ही रहता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। तो होप्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।